आने के बाद यमुना सफाई का काम बड़े जोर शोर से युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्रूज चलाने की भी तैयारी है। सरकार ने इस संबंध में एमओयू भी साइन कर लिया है, यानी कि जल्द ही दिल्ली की यमुना में अब आपको क्रूज चलते नजर आएंगे। यमुना नदी में क्रूज चलाने की बात चल रही है। क्रूज चलाने के लिए एमओयू तक साइन किया गया है। और वो इलाका कौन सा है? वो इलाका है सोनिया विहार से लेकर के जगतपुर का शनि मंदिर जो इलाका है, वहां तक क्रूज चलाने की बात चल रही है। मैं अब आपको उसी रूट पर लेके चलूंगा जिस रूट पर क्रूज चलने की बात चल रही है। वहां पर यमुना की स्थिति कैसी है ये दिखाएंगे हम आपको। पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि सोनिया विहार का इलाका किस तरीके का है। ये वो इलाका है सोनिया विहार का। आप देखेंगे सामने वजीराबाद डैम है और ये जो पूरा आपको बच्चे दिख रहे होंगे, आपको यहाँ कैनोइंग गेम खेला जा रहा है। ये जो पूरा इलाका है ये सोनिया विहार कहा जाता है। और इस पूरे नदी को पार करने के बाद अब देखेंगे दूसरी तरफ वो जो है लगभग 6 किलोमीटर का जो पैच है, वो 6 किलोमीटर का पैच जगतपुर कहा जाता है। जगतपुर शनि मंदिर तक ये लगभग 6 से 7 किलोमीटर का दायरा है जहां पर क्रूज चलाने की बात चल रही है। आखिर वो रूट कैसा होगा, किस तरीके का काम करेगा क्रूज, ये सारी चीजें हम आपको आज दिखाएंगे और लेके चलेंगे आपको। हम इस नाव में बैठेंगे और नाव से हम आपको रूट पूरा दिखाएंगे कि किस तरीके से यमुना में क्रूज जो है वो चलने वाला है। तो चलिए मेरे साथ में, और हमारे साथ में हिमांशु हैं कैमरा पर्सन, वो आपको डिटेल अच्छे से दिखाते रहेंगे। और ये जिस वक्त ये पूरी जो बेल्ट है ये पूरा जब बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ और होगा। इस तरह के जब ये टेम्परेरी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, लेकिन जब ये सब बनकर के तैयार हो जाएगा तो उस वक्त यहाँ पे जो स्थिति है वो कुछ और होगी। ये जो पैड है ये पैड बनाया गया है ताकि इस तरीके के नाव में चढ़ने के लिए आसानी हो। ये टेम्पररी है क्योंकि ये एक अपने वॉलंटियरली बनाया गया है, लेकिन जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो स्थिति कुछ और होती है। और इस तरीके के क्रूज स्टैंड हो सकते हैं। ये स्टैंड इस तरीके का लगेगा और इस तरीके का जो जेटी, इसको जेटी कहते हैं, हमारे साथी बता रहे थे कि इसको जेटी कहते हैं ताकि ये क्रूज पे चढ़ने में आसानी हो। इसी तरीके कुछ हो सकता है। तो वो डेमो है और ये नाव है जिसमें हम लोग चलेंगे और रूट हम आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कितना आसान होने वाला है क्रूज चलना या कितना मुश्किल होने वाला है क्रूज चलना। तो ये है नाव और हम आपको रूट दिखाएंगे कि रूट किस तरीके से चलने वाला है। ये पूरा 6 किलोमीटर का पैच है। ये सोनिया विहार का इलाका है और आगे जो है वो जगतपुर जो शनि मंदिर है वो है। हमारे साथ में विनोद सर हैं, सचिन गुप्ता हैं, पर्यावरणविद हैं सर, यहाँ पे कैनोइंग सिखाते हैं बच्चों को। और ये पूरा जो इलाका है वो अब चेंज होने वाला है, वो रूट हम आपको दिखाएंगे। सर किस तरीके से लगता है कि आसान होगा ये पूरा रूट को चेंज करना और क्रूज चलाने की बात करना? नहीं, देखो जी, ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती। कोशिश करें तो देखो, आज तक हमारा हिंदुस्तान इसी चीज़ में अव्वल रहा है कि हमने हमेशा कोशिश करी है और हम कामयाब हुए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम कोशिश करें और कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताइए, 6 किलोमीटर का जो दायरा है ये नाव से या क्रूज से पार करने में कितना समय लग सकता है? ये देखो, एक हर एक चीज़ की अपनी एक स्पीड की बात है। हम एक नॉर्मल, जैसे अब हमारी ये छोटी बोट है, हम इसमें जाएंगे तो हमें ये 6-7 किलोमीटर का एरिया आधा घंटा भी लग सकता है पहुँचने में। एक हम बड़े इंजन बड़ी बोट से जाएंगे, उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो हमें 10-15 मिनट में भी पहुँचा सकती है। एक फिर उससे भी हैवी हो जाता है, स्कूटर आता है, एक स्कूटर टाइप में होता है, उसकी और ज़्यादा स्पीड है। तो कई तरह के सबका अपना, जैसे गाड़ियों का हिसाब, इसकी स्पीड इतनी है, इसकी इतनी है, उस हिसाब से हम उसको पहुंच जाते हैं। जैसे अब हमारी कयाकिंग कैनोइंग है, यही हमारी बोट 6 किलोमीटर चली गई आपका लगभग आधा पौन घंटे में नॉर्मल एक चली जाएगी। क्रूज की स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि क्रूज जो है आधुनिक उसमें मशीनें लगी होती हैं। तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट की यात्रा ये हो सकती है। लेकिन इस क्रूज चलाने का जमुना जी का एक चीज़ और है इसमें, मैं देखो ज़्यादा नहीं तो एक चीज़ पे मैं थोड़ा सा ध्यान दिवाना चाहूँगा कि जो जमुना जी है, जमुना जी का पानी एक समतल नहीं है कि कोई सोचे कि भाई हम यहाँ से यूँ सीधे निकल गए, तो कहीं पे रेत है, कहीं पे गड्ढा है। मान लो क्रूज का इंजन है, भाई इंजन तो पानी के अंदर ही होगा जब ही चलेगा। इसी तरीके का कुछ क्रूज होगा जब स्टार्ट होगी मशीन और उसके बाद ये इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी। वो 6 किलोमीटर का पैच किस तरीके का हो, जैसे विनोद सर बता रहे हैं कि क्रूज चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पानी जो है बराबर नहीं है, समतल नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचा है। हाँ, कहीं पे तो गहरा है, कहीं पे
पानी में ऊपर रेत आया हुआ है, तो इससे एक बार उसका भी निरीक्षण करना पड़ेगा कि हम कहाँ तक उसको ले जा सकते हैं। जैसे कि अभी इधर पानी हमारा स्टोर हो रहा है, इधर थोड़ा पानी ज़्यादा है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वहाँ पे पानी की गहराई कम होती चली जाएगी। जितना भी हम आगे जाएंगे, जैसे कि अब 1 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर गए, 3 किलोमीटर गए, तो थोड़ा थोड़ा पानी की गहराई कम होती चली जाएगी। क्यों? इधर हमारा पानी हो रहा है स्टोर, इधर हम ब्लॉक हो जाता है इधर, तो इधर ये स्टोर हो रहा है। तो इसलिए तो मैं तो यही कहूँगा कि पहले उसका निरीक्षण हो, चरणबद्ध तरीके से चीज़ें हों। और हिमांशु आपको दिखाएंगे चारों तरफ, जो हम देखिए वो है सोनिया विहार का इलाका जहाँ से हम अभी निकले हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लगभग 6 किलोमीटर का जो इलाका है वो होगा और यही रूट होगा। लेकिन जैसे विनोद सर ने बताया कि प्राथमिक निरीक्षण जरूरी है ताकि यमुना में नाव चलाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्रूज चलाने की दिक्कत ना हो। सचिन, आपसे जानेंगे कि पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो क्रूज चलाना कितना बेनिफिट हो सकता है यमुना के लिए? किसी भी एक्टिविटीज़ को और नदी के माध्यम से उतारते तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि निरीक्षण के क्या वो उसका अनुकूल है या नहीं है, पर्यावरण के लिए कितना अनुकूल है, किसी को उससे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। साथ ही साथ अच्छी बात है, क्रूज तो चलेंगे, बट एक और अच्छा मेरे को मौका दिख रहा है यहाँ पे। जैसे गोवा आपने बीचेस देखे होंगे, एक पानी के लेवल पर किस तरह से लोग फन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो दिल्ली सरकार के लिए टूरिज्म बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा मौका है। और यहाँ पे वो स्पेस है जहाँ पे नदी की जो क्वालिटी है पानी की वो बेहतर है। तो क्रूज के साथ साथ अगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और इसके साथ साथ फन एक्टिविटीज़ जो जैसे विनोद भाई साहब ने बताया था, स्कूटर, आपने देखो छोटे छोटे स्टीमर्स, ये तो क्रूज के साथ साथ वो भी करेंगे तो वो भी एक आपके लिए व्यापार का माध्यम होगा, लोगों को आकर्षण होगा। कि जिस तरह से हम लोग जो गोवा जाते थे, जो अपने इंजॉयमेंट के लिए नदी के किनारे के ऐसे बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए जाएंगे, कई जगह ऐसी हो जो बीचेस के टाइप में डेवलप हो। सारी चीज़ें मिला के बस एक ही ध्यान लोगों की तरफ आकर्षित करना होगा। इसका संरक्षण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक संरक्षण नहीं होगा, मानव का हस्तक्षेप कम होगा, सर्विलांस सिस्टम बेहतर नहीं होगा और प्रॉपर निरीक्षण नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने से पहले वो पद्धति देखनी पड़ेगी। देखिए, हम लोग निकले थे 9:29 पे और वहाँ से यहाँ आने में आप देख सकते हैं सोनिया विहार, और यहाँ तक आने में 9:35 हो रहे हैं, यानी कि लगभग 10-7 मिनट शुरू हुआ है। और सामने आप देखेंगे कि अभी बोट की स्पीड कितनी है। बोट की स्पीड होगी 30 से 20-30 तक। कम है 12-14 बार अभी बढ़ाते हैं थोड़ी स्पीड में, एक बार बैलेंस बनाते हैं बोट का। 12-15 होगा, हाँ 12 से 15 किलोमीटर के प्रति घंटे के हिसाब से अभी जो है बोट चल रही है। और आप 6 किलोमीटर का दायरा आप देखेंगे कि नदी कितनी सुंदर लग रही है और पूरा यमुना का जो इलाका है वो किस तरीके से है, क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है और बैलेंस बना करके ही जो है यात्रा किया जाता है, उस हिसाब से इसकी तैयारी है। और हमारे साथ में आप भी हैं, कितना समय लग सकता है वहाँ से यहाँ पहुँचने? आप लोग कैनोइंग करते हैं? इससे मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा और वो हमारी जो केवन है उससे 40 से 45 मिनट, इससे आधा घंटा। मतलब अगर 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से अगर नाव चले, क्रूज चले, तो आधे घंटे पहुँच जाएगा। 20-25 क्रूज की स्पीड अलग हो जाएगी, इसकी अलग हो जाएगी, इंजन के हिसाब से है। इंजन जो अच्छा होगा तो वो ज़्यादा कम समय लगेगा, जो थोड़ा नॉर्मल होगा उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आप देखेंगे कि जिस वक्त क्रूज चलेगा तो क्रूज चलने के बाद आप किस तरीके से मनोरम दृश्य का एक आनंद ले सकते हैं। आप देखेंगे चारों तरफ कितना सुंदर, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और एक जो हवा बह रही है यमुना के किनारे वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एकदम आप देखेंगे कि किस तरीके से नाव जब चलता जा रहा है तो किस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है ये, और कितना सुंदर लग रहा है पूरी यमुना की स्थिति जो है। आप देखेंगे कि जो प्लानिंग है कि MOU जो साइन किया गया है क्रूज चलाने का, क्या स्टेप हो सकता है? पहला स्टेप तो जैसे MOU साइन हो गया, दूसरा स्टेप जैसे विनोद सर ने बताया निरीक्षण किया जाना चाहिए, और क्या क्या हो सकते हैं? देखो, निरीक्षण के साथ साथ जो गवर्नमेंट को ये भी समझना पड़ेगा, मैंने बताया ना, जो इको फोर्ट जैसे टास्क की तो बात हो रही है, साथ साथ मानव के जो स्कूल के माध्यम से बच्चों को जैसे कि शुरू से ही बताना पड़ेगा कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। आपको 5th क्लास 6th क्लास या 8th क्लास तक के बच्चों को पाठ्यक्रम के माध्यम से साथ ही साथ उनको लोगों को रियलिटी लाके एक फिजिकल एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए हर स्कूल, हर कॉलेज, हर उसकी, कि महीने में एक बार अपने घर, स्कूल के आसपास या अपने घर के आसपास आप नदी तालाबों को निरीक्षण करें और रियलिटी देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हम हस्तक्षेप करके उसको प्रदूषित कर रहे हैं। और सबसे बड़ा ये कि जब तक एक विजुअल्स में और एक रियलिटी में दोनों बहुत डिफरेंस होता है,
विजुअल से तो हमें एक यही चीज़ बहुत अच्छी मनोरम दिखती है, और जबकि वही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, रियलिटी तभी दिखेगी जब लोग रियल में ज़मीन पे उतरेंगे। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के लिए मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद दूंगा कि हाँ, कम से कम इससे क्या होगा। ये देखिए, हिमांशु दिखाएंगे, एक तरफ नदी कितनी साफ सुथरी है, लेकिन वहाँ पर उस तरीके की गतिविधि, पूजा पाठ और दुनिया भर की जो गंदगी है वो वहाँ पे फैलेगा। विनोद सर, कैसे इन लोगों को कैसे रोका जाए? देखो जी, ये है एक हमारी आस्था। आस्था के साथ मैं तो यही कहूँगा कि उन्हें प्यार से ही ऐसे ही समझाया जाए कि भाई देखो, थोड़ा सा इसका कूड़े कचरे का अपना ध्यान रखे, स्नान करो, जमुना माता है, स्नान करो, अपनी आस्था को रखो, लेकिन थोड़ा उसको साफ सुथरे तरीके से करो। भाई कोई भी चीज़ है, भाई नहाने से हम नहाते हैं, गंगा जी में भी नहाते हैं, जमुना जी में भी नहाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अपना जो भी सामग्री है कोई कूड़ा उसमें ना डाल के और साला जो कुछ मिल जाए उसे ही बाहर निकाल के रख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बता रहे थे कि नदी, यमुना नदी की अपनी प्रवृत्ति है कि वो 7 लेयर में चलती है, तो 7 लेयर में चलती है तो क्रूज चलाने में उससे क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है? नहीं देखो, एक क्रूज एक बड़ी नाव है, कोई इतना भाव नहीं है जैसे गंगा जी में बहुत तेज भाव है। उसके अंदर हमें सोचना पड़ता है कि हमें बोट को किस तरीके से चलाना है, लेकिन हमारी जमुना जी में कोई इतना भाव नहीं है। जो एक बाढ़ क्षेत्र बन जाता है, जब यहाँ पानी बहुत तेज़ी से चलता है, उस टाइम हमें सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जो अब एक नॉर्मल हिसाब है, अभी तो नॉर्मल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। जो भाई पानी का बहुत तेज़ भाव है तो हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है, क्या पता भाई कहाँ क्या चीज़ आ जाती है, क्या पता पानी के अंदर क्या है, कोई पता थोड़ी ना लगता है कि भाई नीचे क्या है, कुछ इंजन में फंस जाए, या कोई भाई तार है, या कोई झाड़ है, पेड़ है, कुछ भी हो सकता है पानी के अंदर। रेत को लेकर के जो आप बता रहे थे कि रेत 7 लेयर में पानी चलता है, तो पहले नीचे रेत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, वो दिक्कत कर सकता है नाव के इंजन को? वो कर सकता है दिक्कत। उससे क्या होता है कि एक स्रोत है, जो हमारा जो पानी चलता है, भाई मान लो अभी एक तरफ ढलान है तो पानी एकदम उधर की तरफ भगेगा, जहाँ से वो कटिंग करता जाएगा उधर से रेत हटता चला जाएगा, दूसरी साइड में अप होता चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि एक साइड कम हो गया, एक साइड ज़्यादा हो गया। अब वो इंजन की डीप कितनी है, वो भाई 4 फुट नीचे जा रहा है, 5 फुट नीचे जा रहा है। तो जमुना जी में कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ 2 फुट पानी भी है, तो उससे 2 कदम पे ही वहाँ 20 फुट पानी भी है। हाँ, तो ऐसा है कि उसमें बड़े सोच समझ के ही उसको चलाया जाएगा। अनवाइज जो मतलब भाई कहीं पे भी आपको ऐसा होगा, कहीं पे भी 2 फुट पानी आ सकता है। मान लो हम बिल्कुल बहुत गहरा 20 फुट पानी से एक कदम पे ही, एक कदम मान लो 2 फुट 4 फुट के अंदर ही 2 फुट पानी भी रह सकता है जी। कितना सुंदर लग रहा है कि हम लगभग 4 किलोमीटर हम आ चुके हैं, और ये पूरा सुंदर इलाका आप देखेंगे कि कितना साफ सुथरा है, और कितना मनोरम दृश्य होगा कि जब यहाँ पर क्रूज चलेगा उस वक्त कितना सुंदर लगेगा। पानी कितना साफ है ये देखेंगे, बिल्कुल बदबू नहीं है, और इस तरीके के प्रयास जो हैं वो बेहद ज़रूरी हैं यमुना की साफ सफाई के लिए। और सचिन, एक बात बताइए, क्या पर्यावरण को नुकसान भी कुछ हो सकता है, या क्या क्या आपको पर्यावरण के नुकसान से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने होंगे सरकार को? देखो, सीधी सी बात है, अगर मानव का हस्तक्षेप या मशीनरी से होता है तो कहीं ना कहीं जलीय जीवों को भी इफेक्टेड होगा। साथ साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जो आगे आसपास जो प्रकृति के स्रोत हैं उनको कितना उससे वो उस लेवल के नहीं होने चाहिए जो पानी को पॉल्यूटेड करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि यमुना को कैसे स्वच्छ बना जाए, साथ ही साथ टूरिज्म को कैसे बढ़ावा किया जाए। क्रूज़ तो अच्छी बात है क्रूज, मगर मुझे नहीं लगता कि यमुना का जो ये लेवल है ये क्रूज़ लायक है, क्योंकि यहाँ आसपास के लोगों को उस तरह से जो व्यापारिक वर्ग है या फिर जो डेली रूटीन वाले लोग हैं, क्योंकि इस तरह का, क्योंकि यमुना दिल्ली एक ऐसी राष्ट्रीय राजधानी है और अच्छे खासा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। साथ ही साथ लोगों को समझना है क्रूज़ के साथ साथ और यहाँ पे फन एक्टिविटीज़ कराई जाए, जैसे हम लोगों के लिए बाहर कहीं जाते हैं, विदेशों तक में जाते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे। साथ साथ स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी बात है, आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए। तो ये आपके पास दिल्ली की सबसे अच्छी जगह है जहाँ आप सेफली स्पोर्ट्स कर सकते हो, सेफ्टी के साथ। एक बात और है ना, जितने ट्रैफिक दिल्ली में है विनोद सर, जितने ट्रैफिक दिल्ली में है उस हिसाब से ये बहुत ही साफ हो सकता है कि यमुना में अगर हम नाव से लेकर के यात्रा करें तो ट्रैफिक भी बहुत हद तक जो है शांत हो सकता है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सच है।
देखो ऐसा नहीं है, यमुना इसमें पानी के अंदर ट्रैफिक हो गया, आना जाना नहीं होता। और आप चले जाओ केरला में, चले जाओ केरला में मेरे हिसाब से 300 किलोमीटर बसें चलती हैं पानी के अंदर। मैं काफ़ी साल रहा हूँ वहाँ इंडिया टीम में, तो हमारे पहले कैंप लगता था उधर, इंटरनेशनल कैंप लगता था हमारा इंडिया टीम का, तो हम उसी में करते थे प्रैक्टिस। तो वहाँ पे बहुत क्या हर एक चीज़ पानी में, बदरपुर का अलग नाव भर के जाती है तो ईंट की अलग जाती है, घर ही पानी के अंदर हैं, और कम से कम 300 किलोमीटर तक पानी में है। बसें चलती हैं, बेकायदा स्टैंड बने हुए हैं पानी के अंदर, उनको स्टैंड पे चढ़ते हैं लोग, फिर उसमें बस में उतरते हैं। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, जो मतलब हमारा जैसे मतलब अब यहाँ तक है, डैम तक है, तो यहाँ तक तो हम पीछे से यहाँ तक आ सकते हैं, वही जो पानी ज़्यादा है, आगे वही पानी कम है भाई। वो तो एक समुंदर का एरिया है केरला का, उसके अंदर पानी बहुत है, तो जैसी मर्जी नाव चल सकती है। लेकिन यहाँ जमुना जी का है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है पानी का। इमेजिन कर पा रहा हूँ जब ये जो साकार जो एमओयू कल साइन हुआ है, और जब ये सपना साकार हो जाएगा कि यहाँ पर क्रूज चलना शुरू हो जाएगा, तो इस जगह की कितनी सुंदरता बढ़ जाएगी। ये पूरे इलाके में कितना ज़्यादा रोजगार आएगा, कितने ज़्यादा टूरिज्म को लेकर के जो है एक बढ़ोतरी मिल पाएगी। ये बहुत ही खास हो सकता है। नहीं देखो जी, एक क्रूज चलने की तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम एक छोटी सी नाव के अंदर बैठे हुए हैं, ये छोटी सी नाव बड़ी सुंदर दिख रही होगी, कोई बाहर से हमें देख रहा होगा तो ये छोटी सी नाव इतनी सुंदर दिखाई दे रही होगी, जो लोग हमें बाहर से देख रहे होंगे। तो इतना बड़ा क्रूज चलेगा, सोचो उसकी क्या एक अलग ही छवि होगी। बाय द वे जैसे रात में निकल गया, और क्या लाइटिंग वाइटिंग, एक देखने का नज़ारा कि जमुना जी का बिल्कुल सब कुछ ही बदल जाएगा, कि एक ऐसी चीज़ क्या आ गई। ये लगेगा ही नहीं कि कहते हैं भाई हम दिल्ली में। भाई रात में जैसे क्रूज चल गया यहाँ पे, और उसकी लाइटें वाइटें जो होंगी, तो कोई इसे कह ही नहीं सकता कि हम दिल्ली में हैं। बहुत सुंदर लगा, इतना सुंदर चीज़ लगेगी ना। चारों तरफ देखिए, एक तरफ आप दाहिने तरफ एक मेन सड़क जा रही है, और उसके बाद यहाँ पे क्रूज चले, इन सब जगहों का कायाकल्प हो जाएगा। अगर ऊपर से कोई हवाई जहाज से जाता हुआ देखे कि क्रूज जा रहा है, तो वो कितना सुंदर लगेगा उसको, वो बहुत खास है। यहाँ पानी भी बहुत, आप देख सकते हैं कितना साफ है, पानी बहुत साफ है यहाँ पे, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। पूरा इतना सा इलाका देखिए कितना साफ और एकदम ठंडा हवा, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम किसी यमुना नदी में, दिल्ली की यमुना नदी में नहीं है, कहीं बाहर किसी जगह पे जहाँ पे यमुना नदी अपने निर्मल रूप में है। आपसे जानेंगे, आप कैनोइंग खेलते हैं, तो नाव से आप रोज का आना जाना करते हैं, क्या सोचते हैं कि क्रूज चलने से या इस तरीके के नाव का टूरिज्म जब बढ़ेगा यहाँ पे, तो किस तरह के बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो बहुत होगा। टूरिज्म, जैसे टूरिज्म के लिए आएगा तो यहाँ पे लोग बाग आएंगे, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा उससे। फिर डेवलपमेंट होगा तो हमारे जो गेम है अभी ऑल ओवर इंडिया में 90-80% ही जानते ही नहीं है लोग क्या किंग कैनोइंग को, तो उससे पता चलेगा, बच्चे बढ़ेंगे। ये है कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो और बढ़ेगी। फिर वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्सशिप है, कम है, वाटर वाला गेम है, बहुत कम है। देखेंगे तो आगे पता चलेगा तो और बढ़ेगा, बढ़ावा मिलेगा उस चीज़ से। कारण ये है सचिन कि स्पोर्ट्स इस तरीके के या इस तरीके के इको टूरिज्म जो वाटर टूरिज्म होता है, उसको बढ़ाने में दिक्कत देखिए जानवर हैं वो वहाँ से पानी पीते हैं, और ये स्थिति हम देख रहे हैं कि कालिंदी कुंज में जो जानवर पानी पीते हैं और यहाँ पे जो पानी पीते हैं, ये बहुत ही हद तक साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन कालिंदी कुंज में तो बहुत ज़्यादा खराब पानी पीते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि ये कितना ही मनोरम दृश्य है। लोग, इसका फायदा एक और होगा क्रूज चलने का, जो लोगों ने यहाँ तक अभी देखा नहीं है कि नदी की जो पवित्रता है, क्वालिटी है, या जो नेचर का फील है, वो आप ले सकते हैं आराम से। साथ ही साथ उन युवाओं को मतलब एक आशा जगेगी कि लोग आके देखेंगे, जो गेम के बारे में 90% से ज़्यादा लोग, जो कि ओलंपिक का गेम है, जो कि ओलंपिक में हमारे बच्चों को जहाँ तक कि पदक तक ला सकते हैं, उनकी तरफ एक आकर्षण सरकार का बढ़ेगा। साथ ही साथ जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट्स की, वो ध्यान आकर्षित होगा। मैं फिर एक बार बार बताना चाह रहा हूँ कि ये इतना अच्छा है, अगर इसको टूरिस्ट स्पॉट से, टूरिस्ट के साथ साथ इसको फन स्पॉट्स भी बनाया जाए ना, बहुत अच्छा है। आप एक सामने देख सकते हैं इसकी कितनी अच्छी आब है, और ये इतना बड़ा पूरा लैंड है, व्यू देख सकते हैं, व्यू कितना सुंदर है, और दिल्ली इतनी खूबसूरत। मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने दिखाए हैं, जो ये इंडिया न्यूज़ के माध्यम। इंडिया न्यूज़ पहली बार ऐसा दिखा रहा है कि जिस तरीके से यमुना का व्यू है, और यमुना का सुंदर है जो रियलिटी है यमुना की एक वो रियलिटी थी जो हम कालिंदी कुंज में नाक बंद करके और ग्लव्स पहन के हम काम कर रहे हैं,
और वो फील कर रहे हैं इतना गंदा कि यमुना जो कभी पवित्र नहीं हो सकती, ऐसी हमने मेंटेलिटी बना ली है। और एक ये वजीराबाद की यमुना है, मतलब 22 किलोमीटर पहले के और 22 किलोमीटर बाद के में जमीन और आसमान, स्वर्ग और नर्क वाली बातें होती हैं। ये वो यमुना है जो जीवन दायिनी है, जिसे माँ का दर्जा प्राप्त है और जो सच में कि अपने बच्चों के लिए पालक का काम कर रही है। आप देख सकते हैं सामने सारी खेती हो रही है, जो इस पानी से जो खेती हो रही होगी वो कितनी अच्छी होगी, जो इनकी फलों की तो मैं देख रहा हूँ दोनों तरफ खेती जो है वो कर रहे हैं, सब्जियां उगाई जा रही हैं और एक अच्छा दृश्य, मैं इस दृश्य को खुली आंखों से देख रहा हूँ, दर्शक कैमरे से देख रहे होंगे और दोनों हो सकता है कि जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो दोनों अलग अलग हों। अब विनोद सर एक बात बताइए, आप तो सालों से यहाँ रह रहे हैं, सालों से आप वाटर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या बदलाव लग रहा है पहले 25 साल पहले में और आजकल में आप देख रहे हैं? तो देखो जी, जो पहले था, पहले और ज़्यादा जंगली था, अब फिर भी काफ़ी एक्टिविटियाँ हो गई हैं कि लोग बाग हमारी बोटों को देखने के चक्कर में इधर आ जाते हैं। भाई हम बोट चलती हैं तो लोग बाग कोई काम छोड़ के भी खड़े हो जाते हैं कि अरे क्या जा रहा है, बोट जा रही हैं। जैसे कि अब ज़्यादा दिन हो गए हैं तो अब लोग बाग फिर भी पता रहे हाँ बोटों का झुंड आ गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि वैसे तो देखो ये हमारी कायाकिंग कैनोइंग दिल्ली टूरिज़्म की देन है। दिल्ली टूरिज़्म से हमने ये स्टार्ट करी थी भड़सवा लेक से, जिसे आज हम कम से कम भी दिल्ली के रहने वाले लड़के कम से कम भी 25-30 बालक ऐसे हैं जो 30-40 की जिनके घर इसी से चल रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं आज। ये एक अच्छी शुरुआत है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वाटर जो स्पोर्ट्स है उसको बढ़ावा मिलेगा और इस तरीके के क्रूज चलने लग जाते हैं तो और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये टूरिज़्म का ही कमाल है, जो टूरिज़्म के अंडर ही हमने करी है। कम से कम भी 15-20 साल हमने टूरिज़्म के अंदर ही करी है। उसके बाद में फिर हमने अपनी बोटें खरीदी हैं, टूरिज़्म का बंद हो गया क्लब तो हमने अपनी बोटें खरीदी हैं। और मैं तो कहता हूँ कि टूरिज़्म फिर आए और टूरिज़्म इन बच्चों के लिए कुछ करे, सरकार कुछ करे। भाई देखो बहुत चीज़ चाहिए बच्चों के लिए जो मैं नहीं दे पाता। भाई मैं ये बहुत ही पॉजिटिव होगा, जैसे अगर आप जैसे आपने कहा कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी शुरू हो जाते हैं वाटर रिलेटेड, पानी अगर साफ हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें और ठीक हो सकती हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी जो पानी यहाँ पे साफ हो गया, अब टूरिज़्म की पता नहीं कि अनगिनत एक्टिविटियाँ हैं जो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो एक टूरिस्ट पैलेस के हिसाब से लगा लो, गेम के पर्पज़ से लगा लो, हमारे पास ही 3 गेम तो हमारे पास हैं भाई। एक हमारी ड्रैगन बोट हो गई, एक अपनी कैनोइंग हो गई, एक रोइंग हो गई, एक अपनी क्याक सलालम होगी, कैनो सलालम होगी और कुछ चीज़ें ऐसी हैं सेलिंग वगैरह। ये सब चीज़ें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो हम यहाँ कर सकते हैं, जिससे कि पानी साफ़ हो जाए तो जितनी मर्जी एक्टिविटी कर सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स के बहुत इवेंट हैं। मैं इस जगह की सुंदरता को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास शब्द ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कम पड़ रहे हैं। इतनी सुंदर जगह है, इतना सुंदर लग रहा है। नाव में हम लोग बैठे हुए हैं और लगभग आधे घंटे हमें हो चुके हैं वहाँ से यहाँ आते हुए, और हमने इस जगह की सुंदरता देखी है। दर्शक भी देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से। अगर पानी साफ हो जाए तो इकोसिस्टम एक आर्थिक रूप से भी मजबूत बनने वाली व्यवस्था जो है यहाँ बनकर तैयार हो जाएगी। स्पोर्ट्स रिलेटेड जो इश्यूज हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ जाएंगी। साथ ही जैसे सर ने बताया कि सालों से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं लेकिन उस तरीके की फैसिलिटी नहीं मिल पाई क्योंकि लोगों का ध्यान ही नहीं गया है। तो उस तरीके से भी ये चीज़ जो है बहुत ही सुंदर बन जाएगी। आप देखिए कि सूरज की रोशनी पड़ रही है मेरे ऊपर से, और कालिंदी माना जाता है कि सूरज की बेटी है, सूर्य सुता कहा जाता है। और सूर्य सुता कितनी सुंदर लग रही है सूरज की रोशनी के बाद। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ऐसा लगेगा कि क्षितिज मिलता हुआ जो है वो आपको दिखाई देगा। ये है सुंदरता पूरे इलाके की, पूरे इस यमुना नदी की। और जिस तरीके से MOU साइन किया गया है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये मैं आज ट्रायल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा दृश्य होगा, लेकिन दृश्य इससे भी अलग भी हो सकता है क्योंकि ये एक डेमो है, वो रियलिटी होगी। रात को जब क्रूज चलेगा तो दूर से आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनेगा। यमुना साफ हो जाने के बाद यमुना को लेकर के जो दिल्ली वासियों का सपना है वो पूरा हो पाएगा। अब देखना ये है कि कब तक ये सब चीज़ें धरातल पर आ पाती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली।